मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि जो अपने हितैषी मित्रों की बात नहीं सुनता वह किस तरह से बर्बाद हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी तालाब में कंबुग्रीव नामक कछुआ रहता था। उसके संकट और विकट नाम के दो परम स्नेही मित्र हंस नित्य तालाब के किनारे आकर उसके साथ अनेक देव महर्षियों की कथा कहकर सायंकाल अपने घोंसलों को चले जाते थे। कुछ दिन बीतने पर बरसात न होने से तालाब धीरे धीरे सूख गया। कछुए के दुख से दुखी होकर दोनों हंसों ने कहा, अरे मित्र, इस तालाब में केवल कीचड़ बच गया है, तुम्हारा क्या होगा? यह सोचकर हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। यह सुनकर कंबुग्रीव ने कहा, अरे पानी के बिना अब मेरा जीवन टिक नहीं रहा है, इसीलिए कोई उपाय सोचो। कहा भी है, दुख के समय भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य से कदाचित मनुष्य को चाल मिलती है। जैसे कि समुद्र में जहाज टूट जाने पर उस पर सफर करने वाले केवल तैरना ही चाहते हैं। और भी मनु का यह कहना है कि आफतें पैदा होने पर बुद्धिमान मनुष्य सदा मित्रों और बंधुओं के लिए मेहनत करता है। इसीलिए कोई मजबूत रस्सी अथवा छोटा काठ लाओ और भरे पानी वाले किसी तालाब की तलाश करो। मैं अपने दांतों से लकड़ी का बीच का हिस्सा पकड़ लूंगा और तुम दोनों उसके दोनों छोर पकड़कर मुझे उस तालाब में ले चलोगे। उन दोनों ने कहा, हम यही करेंगे, पर कृपा करके आप चुप रहिएगा, नहीं तो आप काठ से नीचे गिर जाएंगे। इस तरह का इंतजाम होने के बाद आकाश में उड़ते हुए कंबुग्रीव ने नीचे का कोई शहर देखा और वहाँ के नागरिक उसे इस प्रकार से ले जाते हुए देखकर आपस में विस्मय से कहने लगे, अरे ये पक्षी कोई चक्राकार वस्तु लिए जा रहा है, देखो देखो। इस प्रकार उनका कोलाहल सुनकर कंबुग्रीव ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। पर इस तरह बोलते हुए वह पूरी बात भी न कह सका और नीचे आ गिरा। नगरवासियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसीलिए मैं कहती हूं कि इस लोक में हितैषी मित्रों की जो बात नहीं मानता वह लकड़ी के ऊपर से गिरे हुए कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। संकट आने के पहले उपाय करने वाला और संकट आने के समयानुसार उसके उपाय करने वाला, इन दोनों को सुख मिलता है, पर भाग्य पर भरोसा रखने वाले का नाश हो जाता है। टिटहरे ने कहा, यह कैसे? टिटिहरी कहने लगी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की अगली कहानी में।